हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी का हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, विटामिन के क्वेश्चंस इसमें से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में पहले विटामिन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने वाले हैं वे सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे विटामिन की खोज किसने की, सभी विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कौन सा विटामिन किस चीज़ से मिलता है हमें, और विटामिन की घुलनशीलता, मतलब कौन से विटामिन किस किस चीज़ में घुलते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन्स वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे हम मान लो कुछ भी खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं या खाना खाते हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और उसके साथ साथ में फैट हमारे बॉडी में जाता है। इसके साथ साथ में विटामिन्स भी हमारे बॉडी में चले जाते हैं। ये शरीर की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। शरीर में जो पाचन तंत्र है और बाकी जो पूरा सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, और कई सारे रोगों से भी लड़ते हैं। लेकिन इनकी कमी से क्या हो जाता है, वो कई सारे रोग हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में इन विटामिन की कमी हो गई, इससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में कई सारे रोग पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि बैलेंस डाइट करना चाहिए, सब चीज़ अपनी डाइट में मिलाना चाहिए, जिससे कि सारी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को मिलता रहे। तो आज हम लोग देखेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन से विटामिन होते हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं हमारी बॉडी में। तो विटामिन की खोज देख लेते हैं। विटामिन की खोज ल्यूनिन ने 1881 में की, लेकिन जो खोज का नाम आता है, खोजकर्ता का नाम आता है, वो फंक ऑप्शन में आता है आपके। ठीक है, तो फंक आप टिक करेंगे। आपके ऑप्शन में जैसे जनरली आपको ल्यूनिन नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, फंक, तो आप फंक टिक कर देंगे। हालांकि इन्होंने इससे पहले ल्यूनिन ने इस विटामिन की खोज कर दी थी। नामकर्ता की अगर नाम आएगा कि नामकरण किसने किया, तो फंक का नाम आएगा। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी। और भी कुछ विटामिन हैं जिनके खोजकर्ता, जैसे विटामिन ए मैकुलन ने खोज की, बी की भी खोज मैकुलन ने की, विटामिन सी की खोज हावकट ने की, और डी की खोज हाफ किंग्स ने की। ये पूछे नहीं जाते हैं, बस इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया है, आपको याद रखना है। विटामिन की खोज किसने की, फंक, और नामकरण किसने किया, वो भी फंक। अध्ययन क्या कहलाता है, विटामिनोलॉजी। अब हम लोग इससे होने वाली बीमारियां देख लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, बी की कमी से, सी की कमी से। तो सबसे पहले हम बी को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, बी में कई सारे विटामिन होते हैं, इसलिए हम ए सी डी ई के ये पहले देख लेते हैं, फिर बी को अलग से पढ़ लेंगे। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, या हिंदी में कहें तो रतौंधी। रतौंधी में जो पर्सन होता है उसको शाम से ही दिखना बंद हो जाता है, कम लाइट में भी उसको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी, आंखों से संबंधित रोग है ये। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, हिंदी में भी इसको स्कर्वी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियों का रोग हो जाता है। ऑस्टियोमेल्सिया हो जाता है, इसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ये हड्डियों से संबंधित रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी इन मेल्स, यानी कि पुरुषों में नपुंसकता। और फीमेल्स में एबॉर्शन की प्रॉब्लम आ जाती है, गर्भपात की प्रॉब्लम। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग, मतलब खून का थक्का बनना कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्लीडिंग डायथिसिस, मतलब रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का थक्का न जमने जैसी समस्या आ जाती है। तो विटामिन ए से रतौंधी, सी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया, हड्डियों से संबंधित रोग, विटामिन ई स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड एबॉर्शन इन फीमेल्स, विटामिन के ब्लीडिंग, ठीक है, रक्त का थक्का न जमना। इसके बाद में हम लोग बी को अलग से देखते हैं।
विटामिन बी में कई सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। B1 की कमी से बेरी बेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। बी या बी आपसे पूछा जाएगा विटामिन बी की कमी से या विटामिन B1 की कमी से, तो कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। B2 कमी से स्टोमैटिटिस, ठीक है, स्टोमैटिटिस रोग हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से पेलैग्रा रोग, B5 पैरेस्थेसिया, B6 अनीमिया, B7 डर्माटाइटिस, B9 इसमें अनीमिया हो जाती है इसमें भी, और B12 ये हो जाता है, इसमें भी अनीमिया होती है, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? B1 आपको याद रखना है अच्छे से, B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, B3 की कमी से पेलाग्रा रोग, फिर B6 की कमी से अनीमिया, B12 की कमी से अनीमिया और B9 की कमी से अनीमिया, ये तीन। B7 की कमी से डर्मेटाइटिस मतलब स्किन से संबंधित रोग हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, सी की कमी से स्कर्वी रोग, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से स्टेरिलिटी, के की कमी से ब्लीडिंग। उसके बाद में विटामिन बी में हमें क्या क्या याद करना है? विटामिन बी में B1, फिर B3 और B6, B7 और B12, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। B1 की कमी से बेरी बेरी, B3 पेलाग्रा, B6 अनीमिया, B7 डर्मेटाइटिस और B12 मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं सोर्सेस, कहाँ से क्या चीज़ मिलती है हम लोगों को, मतलब विटामिन ए हमें कहाँ से मिलेगा, सी कहाँ से मिलेगा, डी कहाँ से मिलेगा। तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल और राइप येलो फ्रूट्स, मतलब पीले फलों में, जो पके हुए पीले फल होते हैं उनमें विटामिन ए सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लीवर में और कैरेट्स में, गाजर भी अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए का। विटामिन सी फ्रेश साइट्रस फ्रूट्स। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? वैसे तो विटामिन डी हमारे बॉडी में अपने आप ही बन जाता है सूर्य की रोशनी से, फिर भी विटामिन डी हमें फिश कॉड लिवर ऑयल से मिल जाता है। उसके बाद आता है विटामिन ई, वीट जम्स ऑयल और अनरिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स। ये कहाँ से मिलता है? जो वीट जर्म ऑयल होता है, जो गेहूं का तेल होता है या फिर सब्जियों का जो तेल निकलता है, उसमें से हमें क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। विटामिन के मिलता है लीफी वेजिटेबल्स से। फिर से देखते हैं, विटामिन ए मिलेगा हमें पक्के फलों से, पीले फलों से। विटामिन सी खट्टे फलों से। विटामिन डी मछली के तेल से और लीवर ऑयल से। विटामिन ई वीट जर्म ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, सब्जियों के तेल से। विटामिन के हरी सब्जियों से, ठीक। इसके बाद में हम लोग विटामिन बी को देख लेते हैं। विटामिन बी में B1 जो होता है वो राइस ब्रेन से मिलता है, चावल के ऊपर वाले परत से, जो चावल का जो ऊपर वाली परत होती है उससे। विटामिन बी की बात करें तो बी में ज़्यादातर बी के जितने भी विटामिन हैं वो मीट से मिलते हैं। B2, B3, B5, B6, B7 ये सब में मीट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और B1 क्या होगा? चावल की ऊपरी परत से मिलेगा। B9 ये लीफी वेजिटेबल और B12 लीवर एग एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। तो विटामिन बी का पूछा जाएगा तो आप सबसे पहला जो मेन सोर्स है वो क्या है? मीट है, फिर राइस ब्रेन है, उसके बाद लीफी वेजिटेबल और लीवर और एग, ये हो गए मेन सोर्स विटामिन बी के। इसके बाद में हम लोग इनके रासायनिक नाम देख लेते हैं विटामिन के, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। देखो याद कैसे रखना है, विटामिन ए की कमी से हमें पता है रतौंधी हो जाती है, तो रतौंधी आँख से संबंधित है, रेटिना से संबंधित है, तो रेटिना से संबंधित है तो रेटिनॉल याद कर लेंगे, ठीक। विटामिन सी देखो खट्टे फलों में मिलता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टी चीज़ कैसी होती है? एसिड होती है, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। विटामिन डी, देखो विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित रोग होता है, हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, तो विटामिन डी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई
विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल। देखो विटामिन ई जो होता है वो जनन संबंधित इसकी कमी से रोग हो जाता है। ई को याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। मान लो गांव में क्या होता है, जनरली आमतौर पर किसी महिला को अगर शादी होकर के आती है और 3 से 4 साल में अगर उसको बच्चे नहीं होते हैं तो उसको अड़ोस पड़ोस की महिलाएं टोकने लगती हैं। ठीक है, तो जनन से संबंधित है तो आप क्या याद रखेंगे, टोकोफेरॉल। ठीक है, उसको लोग क्या करने लगते हैं, टोकने लगते हैं। तो टोकोफेरॉल, विटामिन ई किससे संबंधित है, जनन से संबंधित। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइटोनैडियोन। ये है विटामिन के। इसके बाद विटामिन बी1 थायमिन या थियामिन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी5 पैंटोथेनिक एसिड, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटिन, बी9 फोलिक एसिड, बी12 कोबालामाइन। देखो अगर हम लोग बी5 की बात करें तो 5 में देखो पेंटा आ रहा है, पैंटोथेनिक एसिड पेंटा आ रहा है ना, बी5 को पेंटा बोलते हैं, पेंटाथोनिक एसिड हो गया। और बी6 में देखो डॉक्स, इधर देखो पायरिडॉक्सिन है, डॉक्स है और 6 है, एक दूसरे से मैच कर रहा है। ठीक। 9 आप लोगों ने देखा होगा फॉलिक एसिड और आयरन की जो टैबलेट होती है उसमें बी9 लिखा होता है, बी9 फॉलिक एसिड ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है। बी12 में कोबाल्ट होता है इसलिए इसको कोबालामाइन बोलते हैं। बाकी बच्चे एक दो आप याद कर लेना, बी1 क्या है, थियामीन है, और बी2 है राइबोफ्लेविन। बी3 देखो नियासिन या निकोटीन, बी3 का और नाम क्या है, निकोटीनेक्स ऐसे करके नाम है। तो नियासिन या निकोटीन बी3 से संबंधित है। तो आपको ये याद रहेगा कि जैसे निकोटीन कोई लेता है, मान लो कोई तंबाकू खाता है, वो तीनों टाइम खाता है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाता है, तो 3 से याद रखेंगे। बी3 किससे याद रखेंगे, निकोटीन से संबंधित है, नियासिन से संबंधित है। बी3 बी6 बी5 ये सारे याद हो जाएंगे आपको, 2-4 बार पढ़ेंगे फिर ये सारे आपको याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन सॉल्युबल इन वाटर और विटामिन सॉल्युबल इन फैट। पानी में घुलनशील विटामिन सिर्फ 2 हैं, बी और सी, और फैट में 4 हैं, ए डी ई के। तो पानी में बी और सी और फैट में के ई डी ए। तो ऐसे याद रखेंगे कि जैसे एक ग्लास है और ग्लास में इसमें फैट है, ठीक है, और ये ग्लास है इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक। तो कीड़ा मान लो एक है कीड़ा, के ई डी ए, इसको पढ़ेंगे कीड़ा। तो कीड़ा अगर हम इसमें डालते हैं, इसमें अगर डालते हैं कोई कीड़ा तो ये इसमें घुल जाता है। ठीक। फैट में क्या हो जाता है, घुल जाता है, पानी में नहीं घुलता है। ठीक। पानी में जो कीड़ा है वो नहीं घुलता है और फैट में घुल जाता है, ऐसे याद रखेंगे। तो फैट में कीड़ा घुल जाता है, ऐसे याद रखेंगे कि फैट में कीड़ा घुल जाता है। तो के ई डी ए जो चारों विटामिन हैं वो फैट में सॉल्युबल विटामिन है, घुलनशील विटामिन है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन मारते हैं इसका। सबसे पहले हम लोगों ने देखा विटामिन की खोज ल्यूनिन ने या फिर फंक ने की। नामकरण भी किसने किया, फंक ने। अध्ययन कहलाता है विटामिनोलॉजी। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से स्टेरिलिटी, के की कमी से ब्लीडिंग। इसके बाद विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी, बी2 की कमी से स्टोमेटाइटिस, बी3 पेलाग्रा, बी5 पैरास्थेसिया, बी6 एनीमिया, बी7 डर्मेटाइटिस, बी9 में एनीमिया, बी12 में भी एनीमिया। इसके बाद में हम लोग इसके सोर्सेस हम लोगों ने देखे हैं। विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, येलो फ्रूट से, विटामिन सी साइट्रस फ्रूट, विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल या फिर सनलाइट से, फिर विटामिन ई जर्म ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल से, विटामिन के लीफ वेजिटेबल से। इसके बाद में हम लोगों ने देखा विटामिन बी के स्रोत। बी के सोर्सेस क्या हैं, बी1 है राइस ब्रैन से, बी2 मीट, बी3 बी5 बी6 बी7 ये सब मीट और डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं, ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट और मीट से मिलते हैं। बी9 जो है लीफी वेजिटेबल, बी12 लीवर एग और एनिमल प्रोडक्ट से।
इसके बाद इनके रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइटोनेडियोन। ठीक, इसके बाद B1 आएगा आपका थियामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड और B12 कोबालामाइन। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, के ई डी ए हैं, और जो जल में कौन कौन से हैं, बी और सी। अब हम लोग क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो हम लोगों ने सबसे पहले ही देख लिया था, सी फंक ने की विटामिन की खोज। इसके बाद विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, वही सी फंक ने ही नामकरण भी इसका किया था। अगला क्वेश्चन, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। देखिए विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज, इन सबसे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, लेकिन हमें विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ये हमें क्या करते हैं, इनकी कमी से रोग हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करते हैं। विटामिन का मेन काम क्या है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मेंटेन रखना मेटाबॉलिज्म को। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी कहलाता है विटामिन का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। हमने बताया था जल में दो ही घुलनशील विटामिन है, बी और सी, मतलब सी वाला आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन के ई डी ए। वसा में कीड़ा घुल जाता है तो उपर्युक्त सभी के ई डी ए हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, तो सनसाइन विटामिन सनलाइट की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बन रहा था, विटामिन डी। विटामिन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है, विटामिन ए जो होता है उसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, यही जो है आंखों की रोशनी के लिए जिम्मेदार विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम, अभी हम लोगों ने देख लिया, रेटिनॉल। अगला है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस चीज में पाया जाता है, गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जी में भी पाया जाता है, मूली में भी पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में सभी चीजों में पाया जाता है, मतलब गाजर, हरी सब्जी और मूली में, तीनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता यानी कि ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया हम लोगों ने पढ़ा था, हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी होगी तो विटामिन की अगर बात आएगी तो विटामिन डी ही लगाया जाएगा। ठीक है, तो ऑस्टियोमेलेसिया यानी कि ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी से संबंधित, तो हड्डी संबंधित आएगा तो विटामिन डी। किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट हमने बताया था B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। ठीक है, तो इसी में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 का आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा B1 या B का रासायनिक नाम थायमीन या थियामीन। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं, आंसर आएगा इसका विटामिन B2। अगला क्वेश्चन है, अनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, अनीमिया रोग हम लोगों ने पढ़ा था B12 की कमी से होता है, और B6 की कमी से होता है, और B9 की कमी से होता है। ये थे अनीमिया रोग के
अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में विटामिन डी और विटामिन ए, मतलब दोनों विटामिन जो हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मछली के तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यकृत में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसका आंसर दोनों ही हो जाएगा। मछली के यकृत में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग हमने बताया था विटामिन B3 की कमी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन B3। 19 पे हम लोग आते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नेम। हमने कहा था 6 और डॉक्स एक जैसा साउंड हो रहा है, तो पायरिडॉक्सिन B6 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम। 5 में पेंटा आ रहा है, तो पेंटाथेनिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? B5 का। अगला क्वेश्चन, B3 का रासायनिक नाम हमने बताया था, कोई निकोटीनिक अम्ल या निकोटीन से संबंधित कुछ भी आएगा तो B3 पे लगाएंगे, क्योंकि हमने बताया था निकोटीन वाला जो आदमी होता है वो तीनों टाइम निकोटीन लेता है। निकोटीन मतलब तंबाकू होता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, तो तीनों टाइम लेता है, तो इससे 3 से रिलेट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नेम क्या है? B7 का रासायनिक नेम है बायोटीन। ठीक, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताई थी, बस ऐसे याद कर लो, बायोटीन B7 का रासायनिक नाम है। अगला है B9 का रासायनिक नाम। B9 फोलिक अम्ल। हमने बताया था आयरन की जो टैबलेट होती हैं उसमें B9 फोलिक एसिड लिखा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरने लगते हैं? B7 की कमी से बाल गिरने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, इसलिए एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? देखो, मसूड़ों में खून जो आता है वो विटामिन सी की कमी से आने लगता है। जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने लगता है। अगला है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवले में। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। देखो, विटामिन सी जो होता है वो शरीर में स्टोर नहीं हो सकता है, शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसलिए इसको अगर कोई आदमी कोई खट्टे फल खा करके अगर पेशाब भी कर देता है तो ये विटामिन सी निकल जाता है शरीर से। ठीक है, तो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? विटामिन सी वाला विटामिन जो है घाव भरने में भी सहायक है। अगला, विटामिन एच को और किस नाम से भी जाना जाता है? देखो, एच को विटामिन B7 को ही एच भी कहा जाता है, विटामिन एच भी कहा जाता है। विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहा जाता है और इसी को बायोटीन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? हमने बताया ना, हड्डियों की बात आएगी, कहीं पे कैल्शियम की बात आएगी तो विटामिन डी आएगा हमारा आंसर। क्या इसका आंसर हो जाएगा? विटामिन डी। इसके बाद रिकेट्स रोग क्या होता है? इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो रिकेट्स रोग हड्डियों से संबंधित है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? विटामिन डी। अगला है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? हमने बताया विटामिन डी जो होता है ये अपने आप बॉडी में बन जाता है, स्किन के नीचे एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है उससे बन जाता है ये, तो इसीलिए विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? विटामिन डी। इसके बाद, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? वही सेम चीज, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है?
संचित करने का काम, मेन काम क्या है, किसका है, यकृत का। हर एक चीज संचित करके रखता है, फैट संचित करके रखता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ये कौन काम करता है, सब यकृत काम करता है। हमारे बॉडी में कुछ भी संचित करने की बात आएगी तो यकृत करेगा। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है, हमने बताया राइस ब्रेन, हमने बताया था राइस ब्रेन किसमें पाया जाता है, राइस ब्रेन में क्या पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन B1 कहें या विटामिन बी कहें, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता था, बेरी बेरी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरी बेरी रोग। पॉलिश किए हुए चावल में क्या हो जाता है, राइस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, चावल का जो ऊपर वाला हिस्सा वो हटा दिया जाता है। तो पॉलिश किए हुए चावल की कमी से कौन सा रोग, खाने से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, सबसे जल्दी बनने वाला, अपने आप बनने वाला विटामिन डी। ठीक है, सबसे तीव्रता से कौन सा विटामिन बन जाता है, विटामिन डी बन जाता है। उसके बाद विटामिन के का रासायनिक नाम, देखो विटामिन के का कई सारे नाम हैं, क्यूनॉन, फिलोक्विनॉन भी है, क्यूनॉन भी है, तो इसके नाम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। विटामिन के का नाम फिलोक्विनॉन या फिर क्विनॉन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम, हमने बताया था विटामिन ई टोकोफेरॉल, लोग टोकने लगते हैं तो टोकोफेरॉल हो जाएगा, जनन संबंधी रोग हो जाते हैं इसकी कमी से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन, इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, इसी विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से हो जाती है, विटामिन ई की कमी से हो जाती है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन, इसी की कमी से ब्लीडिंग होने लगती है, तब रक्त का थक्का नहीं बनता है, अगर विटामिन के की कमी है तो। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, हमने बताया विटामिन सी जो होता है सबसे नाजुक विटामिन होता है। ठीक है, शरीर में स्टोर भी नहीं हो सकता है, स्टोर भी नहीं होता है, पेशाब करने से भी निकल जाता है। और छिली हुई सब्जी है, सब्जी को छील करके अगर धुल दिया जाए तो धुलने से ये विटामिन नष्ट हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चन कर लिए। अब विटामिन से संबंधित कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।